Hello everyone, welcome to Open Academy Academic. I hope you all are doing good, and we will discuss about arithmetic progressions in this video. Arithmetic progression basically is in class 10th. We will see the theory behind arithmetic progression and derivations of formulas, and subsequently we will see some questions about the same. ठीक है, तो let's start. See, what actually arithmetic progression? What is the meaning of arithmetic progressions? Then a sequence. Sequence means an arrangement in some order. कि भाई आपने कुछ एक ऑर्डर में लगाई हुई है कुछ चीजें, ठीक है, ऑफ नंबर्स दैट हैज ए फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस. तो arithmetic progression में क्या आपने को रिकॉग्नाइज करना है या क्या ढूंढना है? दैट इज it has a fixed common difference, like different of two consecutive things should be same always. That is our arithmetic progression. Like what are the examples you can see? Like roll numbers of class, like there are 40 students, then it will be like 1 2 3 roll number like this. Okay, so it is also arithmetic progression. What in real life you can see for arithmetic progression is like एम्प्लॉयज इनकम. मान लो कोई इंसान है जो कुछ पैसे कमाता है, उसकी एक फिक्स सैलरी होगी, उसके बाद ना मान लो कि हर साल उसकी एक फिक्स सैलरी इंक्रीज होती है. मान लो पहले वो 2000 से स्टार्ट करता है, फिर 200 रुपये बढ़ जाता है 2200, फिर अगले साल में 200 बढ़ता है तो 2400 एंड सो ऑन. ठीक है ना, ऐसे चलता रहता है. तो ये भी हमारे क्या है, एक एपी का ही एग्जाम्पल है. नंबर ऑफ सीट्स, कि भाई स्टेडियम है एक, मान लो उसमें सीट्स हैं, वो मतलब ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा इस टाइप से होता है, स्टेडियम में सीट्स होते हैं तो वो डिक्रीज होती है एक सर्टेन नंबर में हर एक रो में. तो वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है. ठीक है, मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ. आई होप यू विल गेट इट. और आप देख सकते हो कि भाई अगर ये पहला एक बॉक्स है मान लो यहाँ पे, फिर हम देख रहे हैं कि अगले बार क्या हो रहा है, 2 बॉक्स प्लस हो रहे हैं, मतलब 3 बॉक्स हो रहे हैं, फिर अगले बार प्लस 2 बॉक्स हो रहे हैं, तो इट विल बी 5 एंड अगेन इट विल बी 7 एंड अगेन इट विल बी 9 एंड यू नो नाउ कि भाई अब कितने होंगे, 11 बॉक्सेस होंगे अगली बार में, है ना. तो दिस इज द पैटर्न ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, दैट डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट और सेम. ओके, यू कैन सी दिस इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम लोकेटेड इन गुजरात. ओके, तो आप देख सकते हो इसमें कि भाई मान लो ऐसे आप ये सेगमेंट लेते हो ऐसे करके, तो आप देख पाओगे मान लो किसी सेगमेंट में कि यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, फिर कम होती जाएंगी, फिर कम होती जाएंगी. तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम क्लोजर टू ये प्लेग्राउंड आ रहे हैं तो वो सीट नंबर ऑफ सीट्स है सर्टेन नंबर में कम होता जा रहा है. ठीक है, तो ये भी एक एपी का ही एग्जाम्पल है, इसके बारे में हमने अभी बात करी थी. ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब कि भाई एपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है अपने को, वो सारी चीजें सीखते हैं. देखो, एपी एक सीक्वेंस है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली जिसमें टर्म्स होंगे. तो लेट्स से फर्स्ट टर्म है, लेट्स से एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है, और हमने पढ़ा था कि जो एपी होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट एक्चुअली मींस कि जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस डी फॉर डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट और सेम. ठीक है, तो अगर लेट्स से डी एक डिफरेंस है, तो पहला टर्म मान लो ये फर्स्ट टर्म, तो ए में अगर आप डी ऐड करोगे तभी देखो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा ए प्लस डी का और इसका डिफरेंस माइनस ए का, तो ये भाई देखोगे आप तो डी आएगा. हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए. ठीक है ना, तो अगली बार आप क्या ऐड करोगे, ए प्लस 2डी ऐड करोगे, है ना, मतलब ए डी में ए प्लस डी में एक और डी ऐड करोगे तो 2डी हो जाएगा. फिर अगली बार करोगे तो ए प्लस 3डी हो जाएगा, ये ए प्लस 3डी हो जाएगा एंड ए प्लस 4डी एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, देखो ये है अपना टर्म 1, ये क्या है अपना फर्स्ट टर्म है. ओके, कौन सा है, फर्स्ट टर्म है. ये क्या है भाई, टर्म 2 है. फिर ये क्या है भाई, टर्म 3 है. ये क्या है, टर्म 4 है. ये क्या है, टर्म 5 है. आप एक इसमें पेक्यूलियर चीज ही आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे डी है ही नहीं जब टर्म 1 है, तब 0 डी है. डी 1 है जब टर्म 2 है, डी 2 है जब टर्म 3 पे, और डी 3 कम है, 3डी कम है भाई टर्म 4 पर. तो आप देख सकते हो कि 4 पर क्या होगा, टर्म 5 हो जाएगा डी के लिए. अगर ए प्लस 5डी करोगे, फिफ्थ वाला डी करोगे, तो कौन से टर्म के लिए करोगे, 6 टर्म के लिए. तो आप एक पैटर्न नोट करोगे यहाँ से कि यहाँ पे जो भी होता है और यहाँ पे एक कम होता है उससे. अगर मैं nth टर्म निकालूंगा जैसे T1 2 3 4 ऐसी n निकालूंगा तो वो क्या आएगा, आप देखोगे कि a तो फिक्स है मान लो, प्लस एक कम होता है यहाँ से, तो n से कम करेंगे एक तो n-1 इंटू डी. तो ये nth टर्म होता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, अगर आपसे पूछे कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एपी का, तो वो ये होता है Tn इज इक्वल टू, मतलब n यहाँ पे क्या है, तो n एक नेचुरल नंबर है भाई, है ना. नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 टाइप का, क्योंकि टर्म्स आप काउंट करोगे तो काउंटिंग के लिए तो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. ये तो बेसिक सी बात है. ठीक है, तो ये होगा अपना फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, d is common difference, d is common difference and a is first term. So now you can find any term of an arithmetic progression for a given arithmetic progression, like you can see in these examples. ये आप एक AP देख सकते हो कैसे है कि 2 और इसका जो डिफरेंस है वो देखो 3 है ना. 5 माइनस 2 करोगे 3 आएगा, 8 माइनस 5 करोगे तब भी 3 आएगा, 11 माइनस 8 करोगे तब भी 3 आएगा, 14 माइनस 11 करोगे तब भी 3 आएगा, 17 माइनस 14 करोगे तब भी 3 आएगा. तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कितना है अपना 3 है. ए होता है अपना फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, पहला टर्म 2 होगा ना. लेट्स से वो आपसे पूछता है कि आप इसके 20th या फिर 21 टर्म की, मान लो 21 की 21वें टर्म की वैल्यू बताओ. तो आपने अभी पढ़ा था कि Tn जो होता है ना, Tn वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने डिराइव किया था. ठीक है, अगर आपको T20 मतलब कि n की वैल्यू 20 के लिए वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी आगे बढ़ के ऐसे, जैसे ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 एंड सो ऑन. तो ये होगा a प्लस 20 माइनस 1, मतलब कि 21 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 21 है ना, इंटू डी. तो a कितना है अपना, a 2 है. 20 माइनस 1 करोगे, वो सॉरी 21 माइनस 1 करोगे तो 20 आएगा, और d अपना कितना है 3 है. तो ये अपना 21 जो टर्म होगा ना उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 प्लस 60
दैट इज 63। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। देखो, हम आगे वाला और उसके पिछले वाले का डिफरेंस देखते हैं। ऐसे इसमें से इसको माइनस नहीं करते, इसमें से इसको, तो 1 माइनस 4 5 करोगे तो -4 आएगा, -3 में से 1 माइनस करोगे तो -4, -7 में से 3 को माइनस करोगे तो -4, तो अपना जो कॉमन डिफरेंस है ना वो -4 आएगा, और जो फर्स्ट टर्म है अपना वो 5 है, आप देख सकते हो। और लेट्स से वो आपसे कहता है कि भाई आप 26 टर्म की वैल्यू बताओ। 26 टर्म क्या होगा इसका, तो वो होगा a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज बेसिकली a प्लस 25, 26 माइनस 20 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 25 d। a की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, a की वैल्यू इसमें 5 है और d की वैल्यू -4 है। तो t26 इज इक्वल टू a है अपना 5 प्लस 25 का मल्टीप्लाई आपको करना है -4 से, तो ये 5 और 25 से -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100 आएगा, 100 में से 5 को माइनस करोगे तो ये नेगेटिव नंबर बढ़ाएगा तो माइनस का 95। तो जो 26 टर्म होगा ना इसमें ऐसे लिखते जाओगे आप, मान लो इस वाले में ऐसे जो t26 होगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी, -95 होगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, नेगेटिव में हो रहा है ना, डी नेगेटिव है अपना। तो आप इसके लिए आपके लिए मतलब काम क्या है कि आप एक काम करोगे, इसमें आप t31 की वैल्यू निकालोगे क्या होगी, ठीक है। आप निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करोगे कि मेरी t31 की वैल्यू सर इतनी आई है। ओके, आई होप आप ये करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं। आप जो भी बुक है आपकी उसमें ये टाइप के एग्जांपल्स होंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आप कर सकते हो। वो यही पूछेगा कि भाई nth टर्म क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। आप कोई भी n की वैल्यू यहाँ पे रखो और यहाँ इस फॉर्मूला लगाओ, a दिया होगा d दिया होगा और आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि t n दे देगा, a दे देगा और n दे देगा तो d पूछ लेगा। देखो मैथ से ऑल अबाउट कि भाई एक मान लो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ मान लो 4 चीजें हैं टोटल फॉर्मूले में, तो 3 गिवन होंगी उसमें से और एक पूछेगा आपसे, उस जो पूछेगा उसको एक साइड करके 3 गिवन है उनकी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। ये बात है, ऐसे ही इसमें काम करेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो रहा अपना कि nth टर्म क्या था। अब हम निकालते हैं कि अगर n टर्म्स अपने पास है किसी AP के तो उसका सम क्या होगा। सम का मतलब आप जानते हो ऐड करना है अपने को टर्म्स को, ठीक है। तो सम क्या होगा वो, तो पहले हम इसका फॉर्मूला डराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि हाँ सर मुझे अब पता है कि फॉर्मूला ये बना कैसे, तो मुझे आसानी से और बेहतर तरीके से याद रख सकता हूँ इसको, ताकि मुझे आगे दिक्कत ना आए। कभी मैं फॉर्मूला भूल भी जाऊँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, आपने जो बताया है उससे क्या होगा कि मेरे को मतलब आसानी होगी चीज़ें समझने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि भाई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे करके a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म होगा अपना tm, है ना, tn यही तो होगा, लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अगर मैं इनका सम करता हूँ, लेट्स से s फॉर सम ऑफ n टर्म्स, तो s n से मैं डिनोट कर रहा हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वो क्या होगा, सम का मतलब ऐड करना है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म है इसको ऐड किया, इसमें a प्लस डी में ऐड कर लिया इसको मान लो, प्लस इसको फिर a प्लस 2d अगला टर्म लिख लिया, फिर प्लस किया a प्लस 3d और फिर ऐसे ही करते करते आप a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके n टर्म्स हो गए, ठीक है। देखो जो एडिशन होता है ना, एडिशन मतलब सम करते हैं, जो ऐड करते हैं ना भाई, वो कैसा होता है, वो क्यूमुलेटिव होता है। इसका मतलब क्या है सर, क्यूमुलेटिव का मतलब है कि सिंपल सी एडिशन में अगर बताऊं कि 3 प्लस 4 करोगे तब भी 7 आएगा और इसको स्वैप कर दो, मतलब 4 प्लस 3 करोगे तब भी 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिशन जो होता है वो कैसा होता है, क्यूमुलेटिव होता है। अगर क्यूमुलेटिव होता है तो चाहे आप 3 में 4 ऐड करो चाहे 4 में 3 ऐड करो, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ऐसा ही इसमें ये जो टर्म्स ऐसे लिखे हुए हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ लिख दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तभी वही आएगा। ऐसे ही लास्ट वाले को पहले और पहले को लास्ट लिख दूंगा तब भी वही आंसर रहेगा। तो इनको हम रीअरेंज करते हैं, ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, ठीक है। तभी तो tn है जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है, ठीक है। तो sn तो यही रहेगा, जो लास्ट वाला है वो पहले लिख लेता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस इसके लास्ट वाला होगा वो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा, n माइनस 2 इंटू डी होगा, ठीक है। प्लस ऐसे करते करते ये यहाँ पे आ जाओगे आप, तो ये देखो इसमें सेकंड लास्ट पे जाओगे तो भाई कौन सा होगा, ये वाला होगा a प्लस डी, तो यहाँ पे a प्लस डी लिख लोगे मान लो और लास्ट वाले में a लिख दोगे, फर्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट पे कर दिया हमने बस। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो आप और इसको इक्वेशन 2 ले लो और दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे अगर आप, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं तो sn प्लस sn कितना हो जाएगा, डबल हो गया 2sn हो जाएगा। और इधर देखो आप फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से ऐड करोगे तो a और a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, इसको ऐड करेंगे, इसको अगर ऐड करते हो तो a और a तो 2a हो गया। अब यहाँ पे देखो एक d यहाँ पे है, माइनस का 2d यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो a प्लस का d बचा यहाँ पे, ये माइनस का 2d है, तो इनमें से करेंगे तो माइनस d आएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फिर से रह जाएगा। तो a और a हो गया 2a प्लस n एक a फिर से कम हो जाएगा d, सॉरी, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो 2a है ये वाला प्लस n माइनस 2 है ना। देखो इसको करेंगे कैसे, ये d का n से मल्टीप्लाई करेंगे dn माइनस 2n और प्लस का d ये वाला है ना, a और a तो 2 है ही है। तो देखो यहाँ पे आप देख पाओगे 2d, सॉरी है ना 2d, तो आप देख पाओगे यहाँ पे माइनस d बच रहा है फिर भी, और यहाँ पे dn है, इसमें से d कॉमन लोगे तो n माइनस 1 बचेगा बेसिकली, तो ये बचेगा फिर अपना n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही लास्ट वाले को ऐड करोगे तो a और a 2a हो गया और n माइनस 1 इंटू डी तो है ये लास्ट में,
तो आप देखोगे ये टोटल जो टर्म्स है ना वो n है, n टर्म्स है, ठीक है, कितने हैं, n टर्म्स हैं। अगर ये n टर्म्स हैं तो ये 2sn जो है ना, देखो अगर आप मान लो 1 + 1 करते हो तो 2 × 1 आता है, मतलब 2 बार 1 को ऐड किया, अगर +1 और करते हो तो 3 आ जाएगा, अगर +1 और करोगे तो 4 × 1 हो जाएगा, मतलब जितनी बार ऐड करते हो उतने का मल्टीप्लाई कर दो, अगर सेम नंबर में ऐड करते हो तो। ऐसे ही इस चीज को, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जो सेम है, लेकिन ये n टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो इसका मतलब आप ऐड करोगे तो अगर 2 बार होता तो डबल होता, 3 बार होता तो ट्रिपल होता, ऐसे ही n टाइम्स है तो n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n × 2a + n - 1 × d। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी। अगर यहाँ से आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो Sn है ना अपना Sn, n तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई n/2 और ये 2a + n - 1 × d। आई होप आपने ये वाला फॉर्मूला जब चैप्टर खोल के बुक में देखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये अब आपको पता है कि हमने कैसे डिराइव किया, पहले इसको अरेंज किया, फिर इसको रीअरेंज किया, फिर इनको ऐड किया, ऐड करने का एक तरीका है हमने देखा, और ये n टाइम्स है टोटल चीज़ है, हमने n का मल्टीप्लाई किया और ये 2 नीचे आ गया, तो सम ऑफ n टर्म्स होता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, थोड़ी वो और जानते हैं। देखो अभी हमने डिराइव किया कि जो Sn है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ वो है n/2 2a + n - 1 × d। ये है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब मान लो आपको पता है कि अगर लास्ट टर्म की बात करूं एपी का, कि लास्ट टर्म l हो, लेट से लास्ट टर्म क्या हो अपना l हो किसी एपी का, तो जो l होगा वो क्या होगा, tn बेसिकली वही है ना, हमने पढ़ा था tn = a + n - 1 × d। ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपने साथ साथ नोट डाउन किया है तो आप देख पाओगे टीचर नोटबुक में अपने कि ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। और लास्ट टर्म अगर l है तो ये n टर्म ही तो हो जाएगा लास्ट वाला बेसिकली, तो ये क्या है a + n - 1 × d, ठीक है। तो देखो अब इस फॉर्मूले को देखो आप, Sn = n/2 2a को मैं a + a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस ये n - 1 × d है ना, ये वाला उसको मैंने ऐसा ही रहने दिया। अब देखो a + n - 1 × d को मैं क्या लिख सकता हूँ, l फॉर लास्ट टर्म। तो एक और फॉर्मूला ऐसे ड्राइव होता है, जब लास्ट टर्म गिवन होता ये a बचा और प्लस इसकी जगह पूरी की जगह मैं l लिख सकता हूँ। तो जब लास्ट टर्म गिवन हो तब ये फॉर्मूला होता है, जब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तब ये फॉर्मूला होता है, दैट इज n/2 2a + n - 1 × d। अगर लास्ट टर्म पता है अपने को तो n/2 a + l। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी अच्छे से कि फॉर्मूला होता क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आपको अच्छे से पता लग पाया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारा है कि भाई ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके 20 टर्म्स का सल बताओ, चलो बताने की कोशिश करते हैं हम साथ में। देखो वो ये कह रहा है कि भाई एक एपी है जो ये है 7 10 13 16 है ना, और ऐसे 19, इसके 20 टर्म्स का मतलब ऐसे करके 20 टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 टर्म्स तक जो होंगे ना उनका सम बताना है टोटल मिला के, ठीक है। देखो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं भाई, हमें फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो है 7, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस मान लो, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, आप देख पाओगे इसमें से इसको माइनस करोगे t2 - t1 तो 10 - 7 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। हर एक का इतना आना चाहिए, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3, इसका भी 3, ठीक है। जब आप ये करोगे तो d अपना कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 20 टर्म्स, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, 20, n की वैल्यू दे रखी है। हमने अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं हम। n की वैल्यू कितनी, 20, तो S20 सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ AP निकालना है, तो ये 20/2 यहाँ पे n/2 n 20 रखेंगे, और 2a की वैल्यू है 7 + n - 1 तो 20 - 1 करोगे तो 19 आएगा, और d कितना है अपना, d है अपना 3, ठीक है। तो ये 2 5 वो 2 10 = 20 तो 10 और ये 2 7 = 14 और 93 = 57। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आएगा अपना 7 और 11 5 6 71 आ जाएगा। ये 71 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 710। तो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वुड बी 710। आप चाहो तो आप अपने ये होमवर्क में लिख सकते हो कि भाई आप सम ऑफ 30 टर्म्स या 31 टर्म्स बताओ कितना होगा, ठीक है। ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन का और इसका एक साथ आंसर कर दोगे कमेंट सेक्शन में कि भाई ये मेरा आंसर आया, ओके।